कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। कभी पैसे की तंगी, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सेहत की चिंता, तो कभी अकेलापन। इतना अकेलापन कि खुद से बात करने का भी दिल नहीं करता। रात को सोते वक्त आंखें तो बंद हो जाती हैं, पर दिमाग में हजारों सवाल घूमते रहते हैं। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? आखिर मैं कब खुश रह पाऊंगी? क्या मैं कभी इन परेशानियों से बाहर निकल पाऊंगी? और फिर दिल बैठ सा जाता है दोस्तों, क्योंकि हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं। कभी लगता है सारी दुनिया से लड़ लेंगे, पर अपनी सोच और डर से नहीं लड़ सकते। पर क्या आप जानते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब, इसी डर को खत्म करने की ताकत हमें भगवत गीता देती है। गीता हमें यह नहीं कहती कि मुश्किलें नहीं आएंगी। गीता कहती है मुश्किलें आएंगी पर तुम टूटना मत। गीता हमें यह नहीं कहती कि रोना मत, बल्कि कहती है रो लो पर हार मत मानो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही अपनों को देखकर डर गया था, हार मानने लगा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही तो कहा था, अर्जुन शांत हो जा, डर मत, उठ खड़ा हो और कर्म कर। आज जब हमारे जीवन में दुख आता है, हम बिखर जाते हैं, तब भी श्री कृष्ण हमें यही कहते हैं, शांत हो जा, डर मत, उठ खड़ा हो और कर्म कर। जैसे एक बच्चा जब गिरता है तो मां उसे प्यार से उठाकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, फिर से चल, मैं यही हूं। वैसे ही गीता हमें उठाकर कहती है, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर, मैं यही हूं। गीता हमारे जीवन में वो मां जैसी है जो हमें सिखाती है, डर को देखते रहोगे तो डर बढ़ जाएगा, पर अगर कर्म करोगे तो डर भाग जाएगा। आज अगर आप भी परेशान हैं, अगर आपका दिल दुखी है, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस एक बार गहरी सांस लेकर शांत होकर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और अपने दिल में श्री कृष्ण की मुस्कान को महसूस करिए। फिर उनसे कहिए, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो, मेरा डर खत्म कर दो, मुझे अपने कर्म करने की हिम्मत दो। यकीन मानिए, इस प्रार्थना के बाद जो शांति आपको मिलेगी, वो आपको आपकी सारी उलझनों से बाहर निकाल देगी। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवत गीता हमें मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करती है, कैसे गीता के छोटे छोटे मंत्र हमारे रोजमर्रा के डर और बेचैनी को दूर कर सकते हैं, कैसे गीता हमें सिखाती है कि जिंदगी में शांत कैसे रहा जाए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। दोस्तों, श्री कृष्ण की गीता में कही गई बातें सिर्फ महाभारत युद्ध के लिए नहीं थीं। ये बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही जरूरी और असरदार हैं। आज मैं आपको 5 सरल बातें बताऊंगा जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाई हैं और कैसे हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। गीता कहती है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती, जैसे किसी एग्जाम में कम नंबर आना, नौकरी चली जाना, रिश्ते में दिक्कत आना, तो गुस्सा और पछतावे में उलझने की बजाय यह सोचिए कि शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। इस सोच से दिल में शांति आती है और आप टूटने की बजाय मजबूत बने रहते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट की टेंशन छोड़कर दिल से पढ़ाई कीजिए। अगर घर संभाल रही हैं तो इस चिंता में मत उलझिए कि लोग क्या कहेंगे। बस अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते जाइए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब काम में मन लगता है और परिणाम भी अच्छे आते हैं। मन पर काबू पाओ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? कई बार गुस्सा, जलन, डर या ईर्ष्या हमारे फैसलों को बिगाड़ देती है। ऐसे में जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लीजिए, 5 तक गिनती करिए और सोचिए, क्या यह गुस्सा मेरी समस्या को सुलझा देगा? इससे आपका मन शांत होगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते हुए पर पछताते रहते हैं
या आने वाले कल से डरते रहते हैं। जब आप बच्चों के साथ हों तो पूरी तरह उनके साथ रहें। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने का स्वाद लें, फोन स्क्रॉल मत करें। इस तरह आप अपने आज को पूरी तरह जी पाएंगे, जिससे आपकी परेशानियां कम महसूस होंगी। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। गीता हमें सिखाती है, जो इंसान हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहता है वही सबसे मजबूत होता है। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? जब कोई काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा या घर में किसी बात पर तनाव हो रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 1 या 2 मिनट चुप रहें। सोचिए, क्या यह झगड़ा जरूरी है? क्या यह बात इतनी बड़ी है कि शांति खो दी जाए? यह धैर्य रखने की कला आपको अंदर से मजबूत बना देगी। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण की बातें कठिन नहीं है, बस हमें उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में लागू करना है। थोड़ा थोड़ा करके इन्हें अपनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मुश्किलों में भी आपका मन डगमगाएगा नहीं, आपका दिल शांत रहेगा और हल अपने आप मिलने लगेंगे, क्योंकि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। बस हमें श्री कृष्ण की तरह अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, कई बार दिल इतना भारी हो जाता है कि जीने की हिम्मत टूटने लगती है। मन सोचता है, कब खत्म होंगी ये परेशानियां, कब चैन की नींद आएगी, कब दिल को शांति मिलेगी। ऐसे में हम सबको चाहिए एक ऐसा सहारा जो हमें अंदर से संभाल सके। आज मैं आपके साथ गीता के 3 ऐसे छोटे छोटे मंत्र शेयर कर रही हूं, जो अगर आपने रोज सिर्फ 5 मिनट भी अपनाए तो आपके मन की बेचैनी घट जाएगी और आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लौट आएगी। पहला मंत्र, खुद पर भरोसा रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को गिरने मत दो, खुद को उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोज कैसे अपनाएं? जब भी दिल में डर या हार जाने का एहसास आए, आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो, मैं मजबूत हूं, आप मेरे साथ हैं। ये शब्द आपके दिल में उम्मीद की लौ जलाएंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे डर कम होने लगेगा और दिल में शांति आने लगेगी। दूसरा मंत्र, फोकस सिर्फ कर्म पर रखो, नतीजों पर नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। रोज कैसे अपनाएं? जब आप पढ़ाई कर रहे हो या घर का काम कर रहे हो या अपनी नौकरी कर रहे हो तो बीच बीच में नतीजों की चिंता मत करें। सोचिए मत कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा। बस अपना कर्म पूरी निष्ठा से करिए। जब हम बिना चिंता के काम करते हैं तब हमारी मेहनत में शुद्धता आती है और परिणाम भी अपने आप अच्छे आने लगते हैं। तीसरा मंत्र, हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहो। गीता हमें सिखाती है, सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, इनमें स्थिर रहो। रोज कैसे अपनाएं? जब कोई अच्छी खबर आए तो अहंकार में मत बहिए, जब कोई बुरी खबर आए तो टूट मत जाइए। खुद से कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें और छोटी छोटी खुशियों में दिल से मुस्कुराएं। जब हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हैं तब हमें असली आंतरिक शांति मिलती है। प्यारे दोस्तों, इन 3 सरल मंत्रों को आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। सुबह उठकर, दिन में काम करते वक्त और रात को सोने से पहले इन्हें अपने दिल में दोहराइए। मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, कृष्ण मेरे साथ हैं। मैं कर्म पर फोकस करूंगा, नतीजों की चिंता नहीं करूंगा। मैं हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहूंगा। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को ताकत देने वाले बीज हैं। अगर आपको लगता है कि गीता में कहे गए ये छोटे छोटे मंत्र आपके दिल को सुकून दे रहे हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, कृष्ण मेरे साथ हैं, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ हैं और ताकि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में भी शांति, शक्ति और सकारात्मकता भर दें। याद रखिए, गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और जब आप इसे जीने लगेंगे तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका मन स्थिर रहेगा और आपकी आत्मा मुस्कुराएगी। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन रहता है। रातों की नींद गायब हो जाती है और मन में एक खालीपन सा महसूस होता है। हम सोचते हैं, मैं क्या करूं जिससे मुझे सच्ची शांति मिले? मैं कैसे इन अनजाने डर और चिंता से मुक्त हो सकूं? इन्हीं सवालों का जवाब श्री कृष्ण ने गीता में दिया है।
आज मैं आपके साथ गीता के 3 गहरे सूत्र साझा कर रही हूं जो आपके जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता ला सकते हैं। पहला सूत्र, स्वीकार करो और शांति पाओ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख मान अपमान में समान रहता है वही ज्ञानी है। रोज कैसे अपनाएं? जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपके मन के खिलाफ हो, जैसे किसी ने गलत बात कह दी, कोई काम बिगड़ गया, तो खुद से कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इससे सीखूंगा। स्वीकार करने से मन की लड़ाई खत्म होती है और मन में शांति आना शुरू होती है। जो हो गया उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना ही शांति की पहली सीढ़ी है। दूसरा सूत्र, कर्म योग को अपनाओ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। रोज कैसे अपनाएं? हम अक्सर काम करने से पहले ही डर जाते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? याद रखिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास नहीं आएगा। हर सुबह उठकर कहिए, आज मैं पूरे दिल से अपने कर्म करूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। यह सोचने से डर, चिंता और बोझ हल्का होता है और काम में मन भी लगता है। तीसरा सूत्र, ईश्वर में पूर्ण आस्था और समर्पण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मुझ में पूर्ण समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। रोज कैसे अपनाएं? जब जीवन में बड़ी उलझनें आए, दिल घबराए, तो कृष्ण का स्मरण करिए और कहिए, हे कृष्ण, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं, मेरे भय और उलझन आप दूर करें। जब आप अपने जीवन की उलझनें श्री कृष्ण को सौंप देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। भक्ति और समर्पण से एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है। प्यारे दोस्तों, इन 3 गहरे सूत्रों को अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे, स्वीकार करो और शांति पाओ, कर्म योग को अपनाओ, ईश्वर में पूर्ण आस्था और समर्पण रखो, तो यकीन मानिए आपकी बेचैनी, डर और उलझनें धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपके दिल में सच्ची शांति का संचार होगा। याद रखिए, शांति बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर है। बस जरूरत है अपने मन को श्री कृष्ण की शरण में देने की और अपने कर्म को पूरे मन से निभाने की। अगर आपको लगता है कि गीता के यह सूत्र आपके दिल को छू गए, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शांति और श्री कृष्ण का मार्ग चुनती हूं, ताकि आपके जीवन में भी श्री कृष्ण का आशीर्वाद, शांति और प्रेम हमेशा बना रहे।